जीडी बख्शी सर, मैं हैरान नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं किसी से कौन सा ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बमबारी कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी लोगों को गेस करने में। अपने ही देश पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर, खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही देश पे लोगों को मार दिया, 30 लोग मारे गए हैं, सरकार चुप है, सेना चुप है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक देश है जिसमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन है। बलूची बेचारे वो तादाद में छोटे हैं, वो कभी इतना तंग नहीं कर सकते पाकिस्तान को जितना वहाँ के पश्तून लोग जो हैं, अगर वो उठ जाएं, विद्रोह कर जाएं, पूरी तरह पकड़ जाए तो इनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। ये लोगों को ये समझ नहीं आता। ये पाकिस्तान की फौज जब ज़मीन पे नहीं लड़ सकती तो ये बड़े ग्रैंड जेस्चर करती है, निहत्थे लोगों पे बॉम्बिंग करती है, तोपें गरजाती है, F-16 से ये इनके ऊपर बेतहाशा बेहुदा तरीके से बॉम्बिंग करती है, और जिसका नतीजा आपके सामने है। ये जो पंजाब के पाकिस्तानी हुक्मरां ये पश्तून लोगों को दिखा रहे हैं उनकी औकात, लेकिन ये इनको महंगा पड़ेगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। इन्होंने ये अफ़गानिस्तान के अंदर 2 गांव पे F-16 से एयर स्ट्राइक करी थी, कोई 52 औरतें बच्चे मार डाले और बड़े ही खुश हो रहे थे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने इनसे पूछा, पश्तूनख्वा के लोगों ने इनसे पूछा, अरे हमारे निहत्थे सिविलियन औरतें बच्चे तो बड़े मार रहे हो एयरफोर्स से, क्या हो गया था तुम्हारी एयरफोर्स को? लकवा मार गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पिट गए थे। तुम्हारा नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट का जो बंकर था, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका ने $500 मिलियन की सौगात पे बनाया था, उड़ गया, परखच्चे उड़ गए आसमान में। ठीक है साहब, और ये लोग जो है ये शर्म नहीं आई, अपने लोगों पे अब बम बरसा रहे हैं, जिनके पास कोई एयरफोर्स नहीं, वापस पलटवार करने के लिए अफगानिस्तान को, तालिबान को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके औरतें बच्चे मार के। ये लेकिन इनको सौदा महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन इज नॉट द बलूच पंजाबी फॉल्ट लाइन, इट इज द पश्तून पंजाबी फॉल्ट लाइन। और ये जो बात आप बता रहे हैं, मैं आज बड़ी हैरान थी, क्योंकि मैंने कल जो तस्वीर अब चल रही है, इनके क्रिकेटर क्रिकेट की मैदान में आते हैं और जेस्चरिंग और पोस्चरिंग ऐसी करते हैं जैसे कि इनका एक ही उद्देश्य हो, दुबे सर, के दे वांट टू बी टेररिस्ट। ये कौन करता है? क्रिकेट के मैदान पर अपना बल्ला, आपका बल्ला हथियार है क्रिकेट के मैदान में, रन बनाकर आप अपनी टीम को जिताइए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हारते हैं तो ये इस तरह से बल्ला उठाकर उसको हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे इसमें हैरानी नहीं है, मैं आई एम नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन इनके अपने लोग इन्हें जवाब दे रहे हैं। आपने सुना, मैंने अभी रिपोर्ट में चलाया, लोग कह रहे हैं कि वहां क्या करने गए थे, आतंकी बनने या खेलने, और खेल भी रहे थे तुम तो हार कर ही आए हो, बार बार नाक कटा रहे हो। सर, ये जो एक सोच है दुबे सर, मैं उसकी बात कर रही हूं। सोच ही यही है कि जाओ और आतंक फैलाओ। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि वहां के लोगों का क्या अल्टीमेट गोल यही है, हमें आतंक फैलाना है। देखिए, पाकिस्तान का जो एक नेशनल थिंकिंग है इंडिया के लिए, जिसमें ISI और उनके फील्ड मार्शल मुनीर और उनकी दफन हुई डेमोक्रेसी, इन तीनों का जो मिला जुला पब्लिक को रिफ्लेक्शन जाता है ना, ये उस रिफ्लेक्शन का असर है। जिस कंट्री का मिलिट्री का जो सदर ये बयान देता है कि इंडिया और पाकिस्तान की हड्डी अगर एक कड़ाही में रख दी जाए तो उबल के दोनों अलग अलग चली जाएगी, क्योंकि हम दोनों को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। वी आर अ डिफरेंट फिलॉसफी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बिलीवर्स। हमारा कुछ भी मैच नहीं करता। वो पूरे देश को क्या मैसेज दे रहा है, एक तो पहली बात ये हुई। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं कि साहिबजादा फरहान का जो जेस्चर है वो बिल्कुल डिफेंडेबल नहीं है। आप आम आदमी भी देखेगा तो उनके दाहिने हाथ का प्रॉपर बैट पे जो पकड़ है ना, वो प्रॉपर एक वेपन को जैसे हैंडल करते हैं वो पकड़ है, यानी ये बड़ा क्लियर है देख करके।
उसका वो डिफेंस कुछ भी करें, हो सकता है उनके पास इसका दूसरा जवाब हो कि साहब हमारा मकसद कुछ और रहा हो, लेकिन ऐसे परिस्थिति में कहते हैं ना कि राष्ट्रीय खेल यही है, ये तो यही राष्ट्रीय खेल है AK-47। बाकी ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट जलालत के लिए खेलते हैं। ये राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल ये सही नेशनल बात। गेम है सुशील जी, ये राष्ट्रीय खेल है। मुझे लगता है दुबे साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये तो तहजीब ये वालों का हथियार उठाकर ये राष्ट्रीय खेल खेल रहे हैं। कौन सा है राष्ट्रीय खेल सर? टेररिज्म, आतंक। ये मेरा तो जहां अब तो मुझे लगता है आईसीसी को सोचना चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों को और ऐसी टीम्स को क्यों अलाउ कर रहे हैं जो वहां पर भी इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जो देश हाथ न मिलाने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है, और फिर और देश को पता नहीं है कि सर बवाल खड़ा करा और फिर मुंह की भी खानी पड़ी। सिर्फ बवाल नहीं खड़ा करा, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पैसे देने को नहीं थे तो फिर मुंह लटका वापस आना पड़ा उन्हें। भाई हाथ न मिलाने को आपने तहजीब से जोड़ दिया। क्रिकेट के मैनरिज्म का बहुत ज्यादा उस पर वायलेशन हो गया। यस, लेकिन आप जिस तरह का करोड़ों लोग देख रहे हैं टेलीविजन, इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है, इट्स अ मोस्ट व्यूड मैच इन द वर्ल्ड। लेकिन सर उसको लेकर जो सूर्य कुमार यादव ने कहा है कल, मैं सुशील जी आपको बता रही हूं, जवाब था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा सुशील जी। उन्होंने कहा क्या लेजेंडरी राइवलरी, ये कहना बंद करिए। कोई राइवलरी है नहीं अब, 13-0 कोई राइवलरी नहीं है अब, और कहीं किसी भी मैदान में नहीं है। सुशील जी सुशील जी सुचरिता जी, हमको इसका कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को नस नस में जिहाद भर दिया है, जिहाद सिखाया है। और भारत को लेकर के तो उनकी मानसिकता सिर्फ यही है। क्रिकेट उनके लिए जंग का एक और माध्यम है, क्रिकेट उनके लिए खेल नहीं है। भारत के खिलाफ कोई भी काम वो कर सके, उसको वो जिहाद के लिए अपनी एक देन मानते हैं। वो चाहे व्यापार हो, चाहे हो, चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे डिप्लोमेसी क्यों ना हो, उनके लिए हर ये मौका भारत के विरुद्ध जिहाद करने का है। ये एक मानसिकता है। अगर आप वहां के प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, मैं जिहादी बनना चाहता हूं, मैं शहीद होना चाहता हूं। कैसे शहीद होगे? भारत पर जाकर बम बरसाऊंगा। तो ये आप वहां के बच्चों को, जिन्हें पता नहीं भारत कहां है, नक्शे में भारत किस जगह है, भारत क्या होता है, किस चिड़िया का नाम, उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जहनियत है, ये एक मानसिकता है जो उन्होंने पोषी है, पाली पोसी है दहाइयों तक, पीढ़ियों तक। 1947 के बाद से उनके अंदर जो भारत के प्रति एक नफरत, एक जहर भरा गया है, ये उसकी निशानदेही कर रहा है इस तरह का सलूक क्रिकेट। तो ये अगर हाथ मिलाने पर इतने बिदके थे, इनसे पूछिए कि जब माइक्स जो हैं, जो विकेट के आसपास होते हैं, उनमें गालियां रिकॉर्ड होती हैं, भद्दी भद्दी गालियां रिकॉर्ड होती हैं उन प्लेयर्स के लिए जो भारत से आते हैं। आप सचिन तेंदुलकर से पूछिए, इसके बहुत से वाकयात हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक नफरत और एक घृणा के साथ ये खेलते हैं।